दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल से व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। लेटर है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में संभावित भर्ती को लेकर। आज की इस वीडियो में हम उस छोटे से लेटर का एनालिसिस करने वाले हैं, संभावित भर्ती पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तविकता क्या है, भर्ती आने की संभावना कितनी है, कब तक आ सकती है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। जो अभी राजस्थान वितरण कंपनियों में 1512 पद आए थे, क्या उसी में शामिल होने जा रही है, ऐसे भी बच्चे सवाल कर रहे हैं। एक एक पॉइंट आपके सामने रखेंगे। आपसे निवेदन कि कंप्लीट ये वीडियो देख लीजिए। भर्ती से संबंधित सारे सवाल, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आइए पॉइंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 नवंबर का एक लेटर है। तो जो कार्मिक अधिकारी है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के श्री विशाल मल्होत्रा जी, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल लेटर है, उन्हीं के साइन है और उन्हीं का पद नाम लिखा हुआ है, तो गलत तो नहीं हो सकता। सब्जेक्ट लिखा हुआ था वो क्या है, दरअसल लेटर की एक छोटी कॉपी आपको दिखाई दे रही है। किसको लिखा गया या कहाँ से आया इसका नहीं पता, तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा कि राजस्थान में दरअसल होता क्या है। वित्त विभाग होता है और ये राज्य सरकार में जनरली मुख्यमंत्री महोदय के पास ही होता है। और इसके बाद में आता है ऊर्जा विभाग, यानी इनका एक मंत्रालय अलग से होता है। और फिर आ रहा है हमारा विद्युत उत्पादन का निगम। इन तीनों के बीच चल रही ये वार्ता है। दरअसल इस लेटर का निष्कर्ष जो मैं निकाल पा रहा हूँ वो क्या है कि ऊर्जा विभाग ने उत्पादन निगम को एक लेटर लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि हमें बताइए कि आप तकनीकी कामगार की भर्ती के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये जो लेटर हमारे पास है ना, वो ये है कि उत्पादन निगम ने ऊर्जा विभाग को वापस जो आंसर दिया है ना, वो क्या है दरअसल। और ये कोट कर रहे हैं, रेफरेंस देते हुए कि हमने यानी उत्पादन निगम ने वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए इतने पद और भेजे गए भी है, तो जैसे ही हमें उसकी स्वीकृति मिलेगी तो हम नई भर्ती कर देंगे। दरअसल ऊर्जा विभाग के जो मंत्री है, तो फिर अब वो अपने विभाग की जानकारी तो लेंगे, अपने विभाग में क्या चल रहा है, मैंने कितनी भर्तियां कर दी या मैं कितनी भर्ती करने वाला हूँ। जब चुनावी साल आता है तो ये जानकारियाँ तो सब लेते हैं। दरअसल ऊर्जा विभाग ये जानकारी चाह रहा था, तो उत्पादन निगम ने ये लेटर उनको दिया है। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। मोटी मोटी 3-4 चीज़ें बता दूं। पहली बात ये कि बिल्कुल संभावित भर्ती है और संभावना भी इसकी पूरी है। बहुत ज़्यादा चांसेज है। क्यों चांसेज है? क्योंकि पूरे एक प्रॉपर तरीके से जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम RRVUNL है, इसमें लास्ट वैकेंसी प्रॉपर तरीके से जो आई थी वो तो आई थी 2012 में, जिसमें लगभग 350 के आसपास पोस्ट थी। उसके बाद में वर्ष 2013 में वैकेंसी तो आई, लेकिन 55 पद थे और वो भी केवल वितरण और प्रसारण, और उनकी वैकेंसी आनी थी तो उनके साथ इन्होंने भी निकाल दी। उस समय 500 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी, 500 निगम में वैकेंसी आई थी। यानी सही मायने में अगर हम माने तो 2012 के बाद से कोई उचित वैकेंसी आई ही नहीं है, और अभी वर्ष 2022 चल रहा है। यानी पिछले 10 वर्षों से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में कोई प्रॉपर वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए संभावना तो पूरी है। दूसरा, अगले वर्ष चुनाव होने हैं, वो भी एक संभावना हमें नज़र आ रही है। और इस सरकार का ये रवैया रहा है कि ये वैकेंसीज़ करते हैं। मैं इस मामले में इनके पक्ष में हूँ। पिछले कार्यकाल के दौरान भी इन्होंने इस तरह की वैकेंसीज़ बहुत निकाली थी। वर्ष 2011 में खूब आई, 12 में आई, 13 में जब चुनाव हुए तो उससे पहले, यानी लगभग पिछले 2 से 3 साल जो उसके नज़दीक के होते हैं तो निकालते हैं। अभी अपने देख लो, टेक्निकल हेल्पर की कंप्लीट होने वाली है वितरण में, तो यहाँ संभावना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सहमत हूँ, वैकेंसी आ सकती है। यूनियन के पदाधिकारी भी मिल कर के आए तो इनको भी इसी तरह से संतुष्ट किया गया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि वर्कलोड बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज़ कम है, पावर स्टेशन बढ़ते गए हैं। जैसे सूरतगढ़ थर्मल में क्रिटिकल में 2 यूनिट बढ़ी और आई थी, तो उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। तो इनको सेटिस्फाई किया गया था कि डिपार्टमेंट प्रोसेस में लगा हुआ और वैकेंसी आएगी, तो ये संभावना भी नज़र आ रही है।
अब बात करते हैं कि गुरुजी पद 681 वाली क्या है। तो ये भी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं आई। सो ऐसे में कोटा थर्मल से बहुत सारे टेक्नीशियन रिटायर हुए हैं। सूरतगढ़ और बाकी जगह से तो कम हुए हैं, पर कुछ कुछ हुए हैं। 681 पद इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल की 2 यूनिट बनी थी, जहां पर एक भी नई भर्ती नहीं ली गई। पुराने जो टेक्नीशियंस थे उन्हीं का ट्रांसफ़र किया गया और उन्हीं से वर्किंग वहां पर ली जा रही है। यही प्रोसेस छबड़ा में हो रही है। जो थर्मल यूनिट थी, सुपर थर्मल थी, उसी को सुपर क्रिटिकल में यूज लिया गया, तो वहाँ भी नई वैकेंसी नहीं आई। इसलिए पदों के मामले में भी मैं बड़ा सहमत हूँ कि 681 पद आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि 681 पद केवल एक के नहीं होते। दरअसल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम भर्ती करता है तो यहाँ पर 4 ग्रुप होते हैं, जिनमें लगभग 8 के आसपास ट्रेड को शामिल किया जाता है। 8-9 ट्रेड भी हो सकती है, 10 ट्रेड भी हो सकती है, जिनको इंक्लूड किया जाता है। उस पर मैं बाद में बात करूँगा। अब आ जाते हैं कि एक चर्चा चल रही है कि इसको वितरण वाले के साथ में कहीं इंक्लूड करेंगे क्या। तो मैं आपको बता दूं, उत्पादन निगम एक सेपरेट निगम है, या सेपरेट यूँ कहें कि विभाग है। वितरण निगम अलग है। इसलिए ये माइंड से निकाल दीजिए कि उन 1500 के साथ इसका कोई कनेक्शन होगा क्या। बिल्कुल नहीं होगा। वो अलग वैकेंसी थी, ये अलग वैकेंसी होगी। जिन बच्चों ने वो 1500 वाला एग्ज़ाम दे दिया और सिलेक्शन हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। वो बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। इसका कोई बिल्कुल सेपरेट वैकेंसी होगी, अलग फॉर्म भरना होगा, अलग एग्ज़ाम होगा, अलग सिलेक्शन प्रोसेस होगी। दरअसल इसकी तो नोडल एजेंसी ही उत्पादन निगम मुख्यालय जयपुर ही होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि अलग वैकेंसी होगी। इसलिए आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितनी मेहनत कर सकते हो करिए। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पर कि गुरुजी इसके भी सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या वही प्रोसेस रहने वाली है। तो देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है उत्पादन निगम अपनी ओल्ड प्रोसेस को ही फॉलो करेगा, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि केवल एक एग्ज़ाम ही लिया जाएगा। 2 एग्ज़ाम की संभावना है नहीं। लेकिन होता क्या है दरअसल कि विद्युत विभाग में एक निगम पर जो नियम लागू हो जाते हैं, दरअसल वो 500 निगमों पर समान रूप से लागू किए जाते हैं। इनका निर्धारण सर्वप्रथम प्रसारण निगम के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब पिछली भर्ती में जो किया गया है वो वितरण के द्वारा किया गया है। इसलिए हो सकता है कि उस नियम को एडॉप्ट ना भी करें। जनरली उत्पादन निगम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो पद नाम है ना, उस नाम में भी हेल्पर नहीं लगा हुआ है। वहाँ टेक्निकल हेल्पर है, यहाँ पर उसका नाम टेक्नीशियन है पूरा। ठीक है ना, हाइड्रो ऑपरेटर के नाम से है, प्लांट अटेंडेंट के नाम से है और टेक्नीशियन के नाम से है। यहाँ हेल्पर शब्द नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो इनका नामकरण भी अलग है। और ये एक बार मामला उठा तब भी इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया था। बात यह आती है कि यहाँ केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, उसकी संभावना है। पुरानी सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये भी मैं मानता हूँ। 1512 के साथ कोई इंक्लूड नहीं होगा, ये भी मैं मानता हूँ। अब बात आती है यहाँ पर गुरुजी कैसे कैसे ग्रुपिंग रहेगी या सीटों की संख्या कहाँ कितनी आ सकती है। तो एक बार वो और मैं आपको बता दूँ 681 का, हालांकि मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है ये सारी डिटेल। तो आप चाहें तो एक बार हमारे टेलीग्राम पर विजिट करें और वहाँ से भी ये सारी डिटेल देख लीजिए। मैं मोटा मोटी आपको सीटें बता दूं जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। वो है सूरतगढ़ थर्मल, STPS बोलते हैं या SSTPS बोल दो, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ क्रिटिकल को भी इंक्लूड किया हुआ है और सीटें खाली तो ज़्यादा है, 354 सीट खाली है, लेकिन भरेंगे कितनी, 235। यानी अब यहाँ सूरतगढ़ में 235 बहुत होती है यार। वर्ष 2012 में 100 सीटें थी सूरतगढ़ के लिए थी, तो 235 सीटें बहुत ज़्यादा है ना। तो लोकल वाले सारे इसमें आ जाते हैं, आसपास के फुल इसमें आ जाते हैं। देखो नंबर 2 पर जो है ना वो है अपना, ठीक है, छबड़ा वाला, ठीक है, छबड़ा थर्मल पावर परियोजना। यहाँ पर 289 सीटें खाली है, लेकिन वैकेंसी होगी 188 पर ही।
कोई बात नहीं, इतने आ जाए तो ही बहुत है। और कोटा KSTPS में 495 पद खाली है, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ सबसे ज़्यादा रिटायर हुए हैं। और यहाँ पर पद 105 ही लेंगे, नए पद यहाँ पर कम ले रहे हैं। बाकी उसके बाद में तो जो अपना रामगढ़ जैसलमेर वाला है, यहाँ पर वैकेंसी लगभग ये कह रहे हैं कि 43 करेंगे। झालावाड़ में बड़ा प्लांट है भाई, काली सिंध में झालावाड़ में है, तो यहाँ पर 49 सीटें हैं। बाकी और भी है, कुल मिलाकर 600 ही के। तो ये देखो 1, 2 और 3 ये सबसे बड़े प्लांट यही है थर्मल पावर परियोजना के, मतलब मोटा मोटी देखा तो यहाँ सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, इसमें आ जाए तो ठीक है, यहाँ नंबर आ जाए तो ठीक है। तीनों प्लांट बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, झालावाड़ में भी ठीक है। तो ये इनकी प्रोसेस जो है वो सीटों के हिसाब से पूरी संभावना है, मेहनत आप करते रहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ ग्रुपिंग कैसे होती है, यानी किसको कितना मिलेगा। तो 681 अब अकेले इलेक्ट्रीशियन के लिए तो है नहीं, जो 681 सीट है ना, सॉरी हाँ 681 सीट वो अकेले इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं है। इलेक्ट्रीशियन वालों को यहाँ लगभग आप मानकर चलो 300 के आसपास सीट मिल सकती है, ज़्यादा वेटेज इलेक्ट्रीशियन वालों का ही होता है। ठीक है, कैसे ग्रुप बनते हैं? 4 ग्रुप बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ग्रुप जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रीशियन वालों को ही रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के साथ वायरमैन को भी रखते हैं, SBA स्विच बोर्ड अटेंडेंट को भी ले लेते हैं, और पावर इलेक्ट्रीशियन को भी ले लेते हैं। जो सेकंड ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आते हैं, और कोपा कंप्यूटर जो है ना उनको भी लेते हैं। तीसरे ग्रुप में लेते हैं बॉयलर अटेंडेंट को, और मैं आपको बता दूं बॉयलर अटेंडेंट कोई मिलता ही नहीं है। वर्ष 2012 में जब वैकेंसी आई तो 250 में से 65 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। अगर आपके पास बॉयलर का सर्टिफिकेट है तो नौकरी पक्की समझ लीजिए। और 4 नंबर जो ग्रुप है ना, इसमें रखते हैं वेल्डर और फिटर को। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बात बता दूं कि आप करें क्या ऐसी सिचुएशन में। देखो उत्पादन निगम है ना राजस्थान में, ITI वालों के लिए सबसे बेटर नौकरी मानी जाती है, इसलिए यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, मतलब कंपटीशन बड़ा होगा। बहुत सारे बच्चे जो वितरण में लगे हुए हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे कंपटीटर हो, मतलब वितरण में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था कोशिश रहेगी कि उससे कई गुना फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए आप आज से ही मेहनत करें। जैसे ही इसका ऑफिशियल और पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड उसका भी करवा दूंगा। अभी के लिए इतनी अपडेट थी, संभावना पूरी है। कब तक आ सकती है तो ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है। संभावना ये है कि इसी वित्तीय वर्ष में आएगी अगर आनी है तो, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी कभी भी हो जाए। अगर वैकेंसी आनी है तो इसी वित्तीय वर्ष में आएगी, इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगी, क्योंकि वैकेंसी को कंप्लीट भी तो करना है और आगे फिर चुनाव आ रहे हैं, अगले वर्ष ही तो चुनाव है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। सिलेबस में अभी तक बदलाव की गुंजाइश नहीं है, जैसे ही कोई होगा तो अपडेट आपको ज़रूर देंगे। अभी के लिए बस इतना अपडेट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लो यार, इसी तरह के नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत धन्यवाद।